माता सती ने मरते हुए यह वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म भगवान शिव के चरणों में प्रेम रहे, और उसी कारण से ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। आज हिमांचल राज के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। थोड़ी और बड़ी हुई तो नारद जी हस्तरेखा देखने आए। अब पार्वती जी सामने हस्तरेखा देखी तो कहे कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे शैलराज, हे हिमांचल राज, आपकी पुत्री में सभी शुभ लक्षण हैं, लेकिन जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलई। इसका पति कैसा होगा? सो बोले जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन, नगन अमंगल वेश, ऐसा होगा। तो शैलराज ने कहा, फिर इतने जो आपने कन्या के गुण बताए उनका क्या फायदा? आप तो ऐसी बात मत कहो, इससे निवारण का उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा कि जो हम कह रहे हैं और की तो जाने दो, अभी तो देव भी नहीं मिटा सकते, ये हस्तरेखा है, भाग्य का लिखा है। तो शैलराज ने कहा, तो करना क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, एक उपाय बताया कि देखो, मैंने जितने वर के गुण दोषों का वर्णन किया, वे सारे जो दोष हैं, जे वर के दोष बखाने ते सब शिवपह मैं अनुमानी, मेरे अनुमान से वे सारे गुण दोष शिव जी में विद्यमान हैं। शिव जी जोगी हैं, जटिल हैं, अकाम मन है, नगन है, उनका अमंगल वेश है। तो ऐसे जे वर के दोष बखाने ते सब शिवपह में अनुमाने। और तब नारद जी बोले, जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषहु गुण ही कहई सब। वर तो ऐसा मिलेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नारद जी ने कहा था नहीं नहीं आप तपस्या कर लो तो अच्छा वर मिल जाएगा, और बाद में फिर शंकर जी मिले, इसीलिए मैना माता नाराज हो गई। मैना माता ने ये समझा, नारद जी तो कह रहे थे कि ये जो मैंने दोषों का वर्णन किया, ये इस कन्या के वर में रहेंगे ही, और ये सारे जो दोष हैं वो शंकर जी में भी हैं। और यदि इस कन्या का विवाह शंकर जी के संग हो जाए तो वो दोष भी गुण बन जाएंगे। व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि वो दोष को भी गुण, क्योंकि शंकर जी हैं, और दोष गुण कैसे बन जाएंगे? क्योंकि नारद जी कहते हैं प्राकृतिक रूप में तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है। किसने कह दिया कि कोई काम अच्छा है या कोई काम बुरा है? यदि प्राकृतिक रूप में देखें, प्रकृति की दृष्टि से सभी समान है। जो व्यक्ति बिल्कुल अच्छे से जीता है, किसी को परेशान नहीं करता, वो भी मरता है, और जो व्यक्ति सारे गलत काम करता है वो भी मरता है। आप बताओ, प्रकृति की दृष्टि में कोई भी दोष है? कोई भी गुण है? नहीं। ये गुण दोष की परिभाषा हमने ही दी है, और इसीलिए नारद जी कहते हैं कि ये जो दोष हैं उन्हें भी व्यक्ति गुण कहने लगेगा। दोषौ गुण ही कहा सब कोई, जो विवाह शंकर सन होई। इसीलिए एक काम करो, शंकर जी से विवाह करा दो। क्यों? कहा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, दोष भी समर्थ के लिए दोष नहीं होता। कैसे? रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य की जो रोशनी होती है वो हर एक जगह पड़ती है, अच्छी जगह भी पड़ती है, बुरी जगह भी पड़ती है। कोई सूर्य को अच्छा बुरा नहीं कहता। सुरसरी, हर एक प्रकार का जल गंगा जी में बहता है, पर सुरसरी को अपनीत न कहाई। गंगा जी को क्या कोई कहता है कि नहीं ये तो अशुद्ध है? गंगा जी में यदि बुरा भी जल दूषित जल भी बह रहा हो तो उसे भी लोग पवित्र मानते हैं। क्यों? समर्थ है, सूर्यदेव समर्थ है।
विप्र भी विष्णु भगवान पर कोई दोष नहीं देते, यद्यपि वो शेष की सैया पर सोते हैं। क्यों? समर्थ है। इसीलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई, पर ऐसे ही एक समर्थ भगवान शिव है। तो यदि इनसे विवाह हो जाए तो इनसे कैसे हो? जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमार तुम्हारे, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमार तुम्हारे, भावियों में टी सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी, हाँ भावियों में टी सके त्रिपुरारी, भावियों में टी सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी। तो ये जो भावी है इसे शंकर जी मिटा देंगे। अब तो उस दिन पार्वती जी अपने माता पिता को बहुत समझाई कि हम तपस्या करने जाएंगे। नारद जी तो चल दिए उपाय बताकर, लेकिन हिमांचल राज ने नहीं कहा, सबने, माता पिता ने नहीं कहा। अगले दिन पार्वती जी ने कथा बताई कि मैंने एक सपना देखा, मुनि के नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी सो मोही। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी तुम तपस्या करने जाओ। अंत में बहुत समझाने के बाद शैलराज मैना माता भी मान गए। अब पार्वती जी गईं तप करने, और ऐसा घनघोर तप किया कि ब्रह्मा जी को भी कहना पड़ा कि अस तप काहु न कीन भवानी। कैसा तप किया? तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, संवत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खाए, साग खाए, 7 वर्ष बिताए, 100 वर्षों तक साग खाया। आजकल तो हमारा रहन सहन ऐसा है कि आदमी 100 वर्ष जीता नहीं है, वो 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर तप कर रही हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन पानी के बतासे खाए। पानी के बतासे कैसे? झरना है, जब ऊपर से बहता है तो नीचे गिरेगा तो पानी के बुलबुले उठते हैं, वो नहीं खाया। किए कठिन कछु दिन उपवासा, उनमें भी कुछ दिन उपवास किया, अर्थात कुछ नहीं खाया। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। जो बेलपत्री जमीन पर गिर जाती थी सूख कर, 3000 वर्षों तक तो उसे खाया। पुनि परिहरियु सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। उन सूखे हुए पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, तो आज इनका नाम अपर्णा हो गया। अपर्णा माने जिसने पर्ण भी खाना छोड़ दिए, पत्ते भी खाना छोड़ दिए। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। ब्रह्मा जी भी कह दिए ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब पार्वती जी तो यहाँ पर ऐसा घनघोर तप कर रही हैं, और वहां शंकर जी जब से सती जी गई हैं तब से जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान के गुणानुवादों को सुन लेते, यहाँ वहाँ नाम जप कर लेते। यही भगवान श्री राम शंकर जी के हृदय में प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा, आहा प्रभु आप प्रकट हुए हैं, मैं तो आपकी ही कथा सुनता हूँ। भगवान ने कहा आज मैं कथा सुनाने आया हूँ। शंकर जी ने कहा वाह भोले। शंकर जी बोले वाह बोले कि वाह प्रभु आप कब से कथावाचक बन गए। भगवान ने कहा हम तो जन्म से ही हैं, जन्म लेकर पहला काम यही किया, कथा ही सुनाई। कही
कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लगे। कही कथा सुहाए मात बुझाए जहि प्रकार सुत प्रेम लगे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लगे। कही कथा सुहाए मात बुझाए जहि प्रकार सुत प्रेम लगे। जन्म लेकर कथा ही सुनाई। श्री राम जी ने कहा कि भोले बाबा, जन्म लेकर मैंने माता को कथा सुनाई, कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जन्म लेकर माता को कथा सुनाई और आज माता की कथा आपको सुनाने आया हूँ। पार्वती माता की अति पुनीत गिरिजा के बर करनी बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। बताया कि वो इतना तप कर रही हैं आपके लिए, आप जाओ उनसे विवाह करो। शंकर जी ने कहा कि प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा सिर पर रखूंगा। सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये तो हमारा परम धर्म है, आपकी आज्ञा सिर पर रखूंगा। भगवान ने कहा सिर पे मत रखिए, गंगा जी बह रही हैं, कहीं इस गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई तो कुछ ठिकाना नहीं है कि फिर समाधि लगा के बैठ जाओ। इसीलिए सिर में नहीं उर में रखो, अब उर राखो जो हम कहा। महापुरुषों ने यही संदेश दिया कि इन कथा भागवत वचनों को केवल सिर में रखकर निकालना ही नहीं है, अपितु उर में रखना है। अब उर रखो, भगवान की वाणी को उर में रखो। सिर में संसार की बातें हम लोग उल्टा करते हैं, सिर में रखते हैं भगवान को, दिमाग लगाएंगे भगवान में और दिल लगाते हैं दुनिया से। तभी तो फिर रोते आते हैं कि हमारा तो दिल टूट गया। हमने कहा भाई किसने तोड़ दिया? तो बोले अपनों नहीं, घर वालों ने। तो तुमसे कहा किसने था कि दिल लगाओ? जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा दिया। भगवान ऐसे हैं, ऐसे थे तो ऐसे क्यों, ऐसे हैं तो ऐसे क्यों, ये दिमाग लग गया। और दिल लग गया दुनिया में, दुनिया में नहीं लगा दिमाग। दुनिया में दिमाग लग जाता तो पता चल जाता ये सब निस्सार है। दिल लगा दुनिया में, दिमाग लगा भगवान में, इसीलिए तो दिल टूटा। लेकिन यदि भगवान में दिल लग जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। भगवान में दिल तो लगे, इसीलिए अब उर राखो जो हम कहा। शंकर जी ने कहा प्रभु जो आज्ञा। अब देखो शंकर जी भगवान श्री राम, इनके बीच में एक संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपदे सब विधि तुलसी। सेवक स्वामी सखा, ये शंकर जी एवं भगवान राम एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सखा हैं। और भगवान यहाँ पर दोहे में तीनों जो संबंध हैं उन्हें परिलक्षित करते हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह। हमारी विनती सुन लो, भगवान कहते हैं शिव जी से। तो ये किसका भाव आ गया? ये सेवक का भाव आ गया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह। यदि आपको मुझ पर प्रेम है, जो मोह पर निज नेह, नेह माने प्रेम। और प्रेम मित्र पर होता है। मित्र के साथ ना तो सख्य, मित्र के साथ स्वामी का भाव नहीं होता, सेवक का भाव नहीं होता, सख्य भाव।
अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेह, तो जाहि विवाह शैल जहि, आदेश दिया यह मोहि मागे दे। जाओ और शैलजा माता पार्वती से विवाह कर लो।